प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15 और इस सवाल में आपको क्या निकालना है? आपको एक तो प्रथम पद निकालना है और एक आपको सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद और प्रथम पद को किससे व्यक्त किया जाता है? ए से। और दूसरा हमें निकालना है सारवंतर। सारवंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। तो ये दो मान हमको निकालने हैं। इन दो मानों को निकालने से पहले एक बार हम इस सीरीज को देख लेते हैं। सीरीज में हमारे पास सबसे पहला जो अंक है वो A1 का मान होगा, दूसरा अंक A2 का मान होगा, तीसरा अंक A3 का मान होगा और चौथा अंक हमारे पास A4 का मान होगा। इस प्रकार हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 6, 9, 12, 15। अब इस सीरीज में हमें प्रथम पद निकालना है और सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यानी ए का मान, तो ए का मान तो हमारे पास कितना हो गया? 6। श्रेणी की सबसे पहली जो संख्या है वो ए का मान होती है और ए का मान हमारे पास कितना आ गया? 6। इसके बाद हम करते हैं सारवंतर की बात। तो सारवंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है? A2 में से A1 को घटाना है। तो इसका फॉर्मूला बन गया A2 माइनस A1। यदि हम बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो देखिए डी का मान कैसे आएगा? A2 का मान 9 लिखेंगे माइनस A1 का मान हम क्या लिखेंगे? 6। तो यदि हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो डी का मान हमारे पास 3 आ गया। आप इसके अलावा A3 में से A2 भी घटा सकते हैं। तो 12 में से 9 गए तो भी 3 आएगा। और यदि हम A4 में से A3 को घटाएंगे तो 15 में से 12 गए तो भी हमारे पास 3 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास पहली संख्या तो A का मान और यदि बाद वाली में से पहली वाली संख्या घटाएंगे तो वो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? D का। तो D का मान हो गया A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है आपको माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 13। जैसा कि आपको पहले सवाल में बताया था कि पहली संख्या A1, इसके बाद A2, इसके बाद A3, इसके बाद A4। ये एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है और इसमें हमें A का मान निकालना है, यानी आपको प्रथम पद निकालना है। तो देखिए प्रथम पद कैसे निकलेगा? प्रथम पद यानी A का मान और A बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7। श्रेणी की पहली संख्या आपका किसका मान होती है? A का। अब बात करेंगे सारवंतर की और सारवंतर को हम D द्वारा व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करेंगे और D का सूत्र आपको बताया था A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है? अगर हम देखें A2 का मान हमारे पास है माइनस का 9। तो हमने यहाँ पर माइनस का 9 रख दिया, इसके बाद हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और अब हम लिखेंगे A1 का मान। A1 का मान हमारे पास है माइनस का 7। माइनस की संख्या को आप ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि यहां पर भी माइनस आ रहा है, यहां पर भी माइनस आ रहा है, इसलिए आप इस संख्या को कोष्टक में लिखोगे। तो A2 का मान हमने माइनस का 9 लिखा, फिर यहां से माइनस आ गया और A1 का मान हमने माइनस का 7 लिख दिया। अब इसको देखो कैसे हल होगा। माइनस का 9 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? प्लस। समान चिन्हों का यदि हम गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो जब हम माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस का यहाँ पे कितना होगा? 7। अब देखिए एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। तो ऐसी स्थिति में जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हम माइनस मतलब घटाते हैं। तो 9 में से हमको 7 घटाना है, 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे और बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का। तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 2, जो कि किसका मान है? डी का। तो डी का मान आ गया माइनस का 2, ए का मान आ गया माइनस का 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे क्वेश्चन में हमें संख्या भिन्न में दी गई है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। ये हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमें इसमें प्रथम पद निकालना है। तो देखिए बड़ा आसान है प्रथम पद निकालना। प्रथम पद श्रेणी की पहली संख्या को हम प्रथम पद कहते हैं और इसको A द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो A का मान हमारा हो गया 3/2। तो A का मान तो हो गया 3/2। अब हम निकालेंगे D का मान और D को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? D को क्या कहते हैं? सारवंतर।
तो डी का मान कैसे निकाला जाता है? डी का फॉर्मूला आपको बताया था a2 माइनस a1, यानी बाद वाली संख्या में से हमको पहले वाली संख्या घटानी है। तो बाद वाली संख्या a2 हमारे पास 1/2 है, यहां से माइनस आ जाएगा, और a1 हमारे पास है 3/2। अब देखिए इनको घटाना है। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि हर में यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो जब हर की संख्या समान होती है तो यहां से आप 2 लिख लेंगे और 3 में से 1 को घटा दीजिए। 3 में से 1 गए तो कितने बचे? 2। बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का। ध्यान रहे ये काम कब करना है आपको? जब हर की संख्या समान हो। तो जब हर की संख्या समान होती है तो इनमें से 1 हमने 2 ले लिया और यहां से 3 में से 1 को घटाया, 2 आया, और माइनस की बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर माइनस का आएगा। और 2 से 2 कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, तो हमारा आंसर आ गया -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर भी एक आपको समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें हमको दो चीजें बतानी है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो जैसा कि हम प्रत्येक सवाल में कर रहे हैं, प्रथम पद यानी a और a का मान श्रेणी की सबसे पहली संख्या को हम a कहते हैं, तो a का मान तो आ गया 1। अब निकालेंगे हम सार्वंतर, और सार्वंतर का फॉर्मूला आपको बताया था, सार्वंतर को d के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी अगर हम बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटा दें तो हमारे पास d आ जाता है। ये a1 है और ये a2 है। तो देखिए a2 के स्थान पे हमको -2 रखना है, यहां से माइनस का चिन्ह आएगा, और a1 का मान हमने 1 रख दिया। तो अब हमारे पास हो गया 2 और 1 3। देखिए चिन्ह दोनों समान हैं, और जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, और किसका 3? माइनस का 3। तो डी का मान आ गया -3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर भी हमको एक सीरीज दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, और इसमें भी हमको a का और d का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, और जैसा कि बताया था आपको प्रथम पद को a द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो a बराबर तो आपका -1 आ गया। a का मान यानी सीरीज की पहली पहली संख्या को a कहा जाता है। और इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर को d से व्यक्त करते हैं, और d का सूत्र आपको बताया था a2 माइनस a1। ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, ये a3 का मान है। यदि हम a2 में से a1 को घटा दें तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? d का। तो देखिए d का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप a2 का मान रखिए 1/4, माइनस का चिन्ह, a1 का मान -1 है, और माइनस की संख्या को आप किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास a1 का मान आ गया। अब देखिए 1/4 माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? प्लस। समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना है? 1। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा? 4 एकम 4, और 4 और 1 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/4। एक बार फिर देखिए क्या करना है आपको? 4 का पहले 1 में गुणा करना है, तो 4 एकम 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5/4। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले a का मान यानी प्रथम पद, और प्रथम पद हमारे पास कितना है? 3। अब निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी d का मान निकालना है आपको, और d का मान आपको बताया था a2 में से a1 को घटाना है, यानी बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाना है। 1 में से 3, तो यहां पर देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए पहले का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 -2 -7 -12, यहां भी हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है, और यहां पर हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो जैसा कि आपको बताया था प्रथम पद यानी a का मान, तो a बराबर पहली संख्या, और वो है आपके पास 3। अब बात करेंगे सार्वंतर की, सार्वंतर यानी d का मान, और d का मान कब आएगा? जब आप a2 में से a1 को घटाओगे, तो a2 माइनस a1। a2 का मान आपके पास -2 है, यहां से माइनस का चिन्ह आ गया, और a1 का मान आपके पास 3 है। तो यहां पर क्या करना है आपको? देखिए दोनों चिन्ह समान हैं, जब दोनों चिन्ह समान हो तो संख्या जुड़ जाती है। 3 में 2 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। और कौन सा हमारे पास चिन्ह आएगा? माइनस का। तो 3 में 2 जुड़ेंगे 5 आएगा, और संख्या किसकी है? माइनस की, तो हमारा आंसर हो गया -का।